हो गया है। दासी, ये क्या हो रहा है? ये अंधकार कैसा? वायु के कारण दिए और मशाल दोनों बुझ गए। मैं पुनः जला देती हूँ। योजना यह है कि जिसने भी उस कुएं के जल में विष डाला है उसे बंदी बनाना होगा। अवश्य ये कार्य ग्राम रक्षक ने किया था, अन्यथा पिताश्री को बंदी बनाकर इतनी पीड़ा क्यों दी उसने? राजसभा में कर्ण के कारण उनका अपमान हुआ था। अवश्य उसी का प्रतिशोध ले रहे हैं वो। लोहारों और सूतों में संघर्ष करवाकर कर्ण को अपराधी घोषित करने की इच्छा है उनकी। यदि ऐसा है तो विष अवश्य उद्यक्ष ने मिलाया होगा। मेरे पिताश्री कह रहे थे कि ग्राम रक्षक के सारे नीच कार्य वही करता है। मैंने सुना है कि उद्यक्ष महोदय जंगल के रास्ते शिव मंदिर की ओर जा रहे हैं। चलो उसका दमन करना होगा हमें। हाँ, सियार, कर्ण, ये सियार तो आक्रमण करेंगे। इस आरोप के कारण उनका सम्मान टूटा है। या तो सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दीजिए, अन्यथा मृत्यु दंड दीजिए। अधिकार तो ईश्वर देता है, मनुष्य तो केवल उसे स्वीकार करते हैं। कल्याण हो महामहिम। प्राणीपत महामुनि। कल्याण हो।
आप किस चिंता में पड़ गए? मनुष्य के जीवन को सरल बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं निर्मित की जाती हैं, उनके भंग हो जाने की चिंता, जिसका प्रथम चिन्ह मैंने राज्यसभा में देखा है। आज एक सूत का बालक भरी सभा में यह कहकर चला गया कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अगर ये वास्तव में सत्य है तो ये व्यवस्था अनुचित है, क्षत्रियों का व्यवहार अनुचित है। राजा पर प्रजा का विश्वास उठ जाए, रक्षक पर प्रजा संदेह करने लगे, प्रजा असंतुष्ट हो तो इससे विद्रोह जन्म लेता है। क्या नीच वर्ण के मनुष्य को सम्मान और न्याय का अधिकार नहीं? नहीं महामुनि, ऐसा कदापि नहीं। सम्मान और अधिकार, इन दोनों में किस प्रकार भेद हो सकता है? सभी तो परमात्मा के अंग हैं। किंतु व्यवस्था ऐसी हो गई है कि नीच वर्ण के मनुष्य का दमन और शोषण होता है। किंतु प्रत्येक मनुष्य को शस्त्र उठाने का अधिकार भी तो नहीं दिया जा सकता। अंकुश से अनुशासन रहता है और अनुशासन से न्याय। यथार्थ कह रहे हैं आप, किंतु शस्त्र धारण करने वाला अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान का त्याग कर रहा है, यह भी तो सत्य है। अर्थात एक उत्तम व्यवस्था शोषण का कारण बनती जा रही है। और एक बात स्मरण रहे महामहिम, सतयुग समय का प्रथम खंड था। तब मनुष्य समाज में गुण अधिक थे, इसलिए वर्ण व्यवस्था मनुष्य के मूल्य और सम्मान का आधार नहीं था। किंतु समय के साथ दुर्गुणों की वृद्धि होती है। त्रेता में ज्ञान समाज के छोटे भाग में सीमित हो गया। द्वापर में सामर्थ्य इसी प्रकार क्षत्रियों तक सीमित हो गया। ज्ञान और सामर्थ्य पर सामान्य प्रजा का अधिकार चला गया। इसी कारण से आने वाले कलयुग में यही व्यवस्था दमन और शोषण का कारण बनेगी। और जब दमन होता है तो विद्रोह भी होता ही है। तो फिर आप ही बताइए महामुनि, ऐसी स्थिति में क्या उचित होगा? हम केवल अपने कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर के अवतार की प्रतीक्षा कर सकते हैं। व्यवस्थाओं को शुद्ध करने का प्रयत्न भी कीजिए महामहिम। सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य एक हो, ऐसा प्रयत्न कीजिए। यथाशक्ति समाज को सुख देने का प्रयत्न करें। महामुनि प्रणिपात। कल्याण हो। ताक्षरी, भ्राता पांडु के यहां से समाचार आया है। सब कुशल तो है विदुर? संतान का जन्म सदैव कुशल ही होता है महामहिम। पांडु का दूसरा पुत्र जन्म ले चुका है। भीम। महामुनि, धृतराष्ट्र को पुत्र का सुख कब प्राप्त होगा? पुत्र का सुख तो शीघ्र ही प्राप्त होगा। किंतु पुत्र से सुख प्राप्त होगा कि नहीं, ये प्रश्न है। कल्याण हो।
होने दूंगी मैं पुत्र। तुम्हारा जन्म होगा। ये क्या अमंगल संदेश है ताक्षरी? पवन इतनी गति से क्यों चल रही है? ये ध्वनियां क्या हो रहा है ये? ये क्या हो रहा है ताक्षरी? पुत्र का सुख तो शीघ्र ही प्राप्त हो, किंतु पुत्र से सुख प्राप्त होगा कि नहीं, ये प्रश्न है। पितुर, हमें शीघ्र ही गर्भगृह की ओर प्रस्थान करना होगा। आक्रमण ने किया, आश्चर्य है। ये सारे प्राणी राजभवन की दिशा में जा रहे हैं। माता कह रही थी कि जब भी कोई अमंगल घटना घटती है तो उसका आभास प्राणियों को सबसे पहले हो जाता है। ऐसी क्या घटना हो सकती है राजभवन में? पांडु के दूसरे पुत्र के जन्म का संकेत है गांधारी। पुत्र अब भी तुम्हारा जन्म क्यों नहीं हो रहा? शास्त्र कहते हैं
जब भी एक महान शत्रु का जन्म होता है, उसके साथ ही उसका वध करने वाला वो महान योद्धा भी जन्म लेता है। तुम्हारा शत्रु जन्म ले चुका है पुत्र। पांडु का दूसरा पुत्र भी जन्म ले चुका है। अब तुम्हारे जन्म का समय है वत्स। मेरी सभी आशाएं तुमसे जुड़ी है। जन्म लेकर अपने पिता के अशांत हृदय को शांत करो पुत्र। जन्म लो, जन्म लो पुत्र, जन्म लो पुत्र।
ताक्षरी, विदुर, महामुनि ने ऐसे ही संकटों की ओर संकेत किया था। भीष्म, समय आरंभ हो रहा है। ताक्षरी, शास्त्र कहते हैं जैसे अग्नि की ज्वाला उत्पन्न होने से पूर्व धुआं प्रकट होता है, उसी प्रकार जब महान विपत्ति आने वाली होती है, किसी दुष्ट आत्मा का जन्म होने वाला होता है, तो सारी सृष्टि संकेत करती है। तुम किसकी बात कर रहे हो विदुर? कहते हुए मेरा हृदय भग्न हो रहा है ताक्षरी। शब्द मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मैं महारानी गांधारी के प्रथम पुत्र की बात कर रहा हूं ताक्षरी। ये बालक कुरु साम्राज्य और समग्र भूमि के लिए महान विपत्ति का कारण बनेगा। क्या तुम ये विश्वास के साथ कह सकते हो? ये संकेत स्पष्ट है ताक्षरी। मैं अपनी अंतरात्मा से पूछता हूं। मैं कुरु साम्राज्य के सुख और सुरक्षा का विचार करता हूं। मुझे केवल एक मार्ग दिखलाई देता है। मेरा परामर्श है, आज जन्म लेने वाले उस बालक का नाश अनिवार्य है, नाश अनिवार्य है, नाश अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। किंतु कर्ण, उठक स्वधावे सत्य क्यों बताएंगे? मौन रहो। हमें नहीं, पूरे समाज को वृषाली। वत्स, अर्धरात्रि को इस समय मंत्र जाप क्यों कर रहे हो अध्यक्ष? बड़े भयानक संकेत हो रहे हैं चारों ओर, बड़े भयानक संकेत हो रहे हैं चारों ओर स्वामी। ये प्रकृति अपना कार्य कर रही है। ऐसे समय में केवल पापी का हृदय भय से कांपता है। यथार्थ यथार्थ कह रहे हैं स्वामी आप। और मदंजय के सेवक के हाथों पाप ना हुआ हो, वो संभव है क्या? मुझे भय है कि मेरे साथ कुछ अमंगल होने वाला है। कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन है? कौन है यहाँ? बचाओ! आर्य, आपका पुत्र आर्य। दासी, दासी! आदेश महाराज। इस बालक को ध्यान से देखो, कहीं ये भी मेरी भांति नेत्रहीन तो नहीं। नहीं महाराज, राजकुमार तो आपका मुख देख रहे हैं, वो नेत्रहीन नहीं है। महाराज, नवजात शिशु को स्नान से पूर्व स्पर्श करना अनुचित है। महाराज, मुझे एक महत्वपूर्ण विषय में आपसे वार्तालाप करना अनिवार्य है। मेरे पुत्र का वध कर दूं? ये कैसा परामर्श है विदुर? भ्राताश्री, जब दीवार में पीपल उगता है तो उसे उगते ही उखाड़ दिया जाता है। समय बीतने पर यह पौधा सारी दीवार को उखाड़ देता। ये समय का संकेत है भ्राताश्री। ये बालक भयानक युद्ध लेकर आएगा। निर्दोष जीवों का बलिदान लिया जाएगा। पृथ्वी नरसंहार से कांप उठेगी। हस्तिनापुर का विनाश संभव है। एक नवजात बालक के जन्म से भयभीत हो उठे हैं आप? नहीं, उसके भविष्य से भयभीत हैं हम। तो इस समय जन्मे सारे बालकों की हत्या क्यों नहीं करवाते? और भी तो जन्म हुए होंगे। और वन में सियार और उल्लू तो प्रतिदिन ही बोलते हैं। और आकाश में काले बादल प्रत्येक वर्षा ऋतु में घिर आते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक बालक का जन्म के साथ ही वध कर देना उचित होगा। यह कैसा न्याय है हस्तिनापुर का?
भ्राताश्री, भगवान ने आपको 100 पुत्र दान दिए। यदि एक पुत्र की आहुति से समग्र राष्ट्र को लाभ होने की संभावना है तो आहुति देना उचित है। वैसे भी युद्ध में राजकुमार बलिदान देते हैं। बलिदान नहीं देता, वीर गति को प्राप्त करता है। वीर गति को, हत्या और वीर गति में अंतर होता है महामंत्री। महामहिम भीष्म का क्या मत है इस विषय में? क्या महारथियों के महारथी की भुजाओं में वो बल है, वो शक्ति है कि एक निशस्त्र बालक के कंठ पर तलवार चला सके? एक बालक की हत्या के विचार से ही मेरा हृदय कांप उठता है। लेकिन मैं इस बात से भली भांति परिचित हूं कि राष्ट्र के भविष्य में राजा को अनेक कठिन निर्णय लेने होते हैं। राष्ट्र के भविष्य में राजा को अनेक कठिन निर्णय लेने होते हैं। राजश्री, मैंने अपने इस पुत्र के लिए अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा की है। अनेक सपने देखे हैं मैंने। मेरे हृदय का स्वामी हो गया है जन्म से पूर्व ही। जिस कली की सुगंध से मन मुग्ध हुआ हो, उस फूल को डाल से कैसे तोड़ देता श्री, कैसे तोड़ दे? पुत्र, ये दुर्भाग्य है कि राजा के मस्तक पर मुकुट होता है और उसके हृदय में पुत्र का स्थान। मस्तक और हृदय के बीच समाधान अत्यंत कठिन है। समय तो राजनीति मत खेलिए महामहिम, स्पष्ट उत्तर दीजिए, स्पष्ट। क्या पांडु के पुत्र को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाने की योजना से मेरे भांजे की हत्या का आयोजन है ये? हैं? उत्तर दीजिए महामहिम। धृतराष्ट्र और पांडु में मेरे हृदय में कोई अंतर नहीं। उनके पुत्र भी मेरे लिए समान हैं। इसी कारण मैं कोई स्पष्ट परामर्श नहीं दे रहा हूं गांधार राज। महाराज स्वयं पिता भी हैं और राजा भी। इसलिए साम्राज्य के भविष्य के हित में जो है, जो उचित है, महाराज को वही निर्णय लेना होगा। आवश्यक है। मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ। आपके सारे पाप आपके शरीर से बाहर आ जाएंगे। मुख्य द्वार से। एक बार और स्नान करवाते हैं। ठहरो ठहरो,
तुम सब दंड के भागी बनो, प्रत्येक को दंड मिलेगा। मदन जय महोदय को आने दो। पर्याप्त है असुरो, तुम तो पिशाच से भी भयानक हो। क्यों मेरी ऐसी स्थिति कर रहे हो? उत्तर प्राप्त करना है। किस बात का? आपने कुएं में विष क्यों डाला? मैंने कोई विष नहीं मिलाया था। सत्य क्या है महोदय, बताइए, अन्यथा हम आपको सियारों के समक्ष फेंक देंगे और फिर वही आपका निर्णय करेंगे। हाँ, मैंने कुएं में विष मिलाया था। ग्राम रक्षक महोदय के आदेश पर। किंतु यह बात जान लेने से तुम्हारे पिता को कोई न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं राजसभा में ये बात बताऊंगा ही नहीं। हम सब आपकी बात सुन चुके हैं अध्यक्ष महोदय। अब हम सब राज्यसभा जाकर सत्य बताएंगे। और आपको भी सत्य कहना होगा। अध्यक्ष महोदय, मधुमक्खी जब दंड देती है तो प्राणों की चिंता नहीं करती। ये मधुमक्खी की शक्ति नहीं, उसके संकल्प का गुण है। इसीलिए आकार छोटा देखकर भ्रम में मत रहना। जीने का संकल्प करके जो जन्म लेता है उसे कोई मार नहीं सकता, और जो जीतने का संकल्प कर लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। प्रणिपात। भुगत ग्राम के सूत एकत्र हुए हैं, राजभवन के आंगन में महाराज से मिलने का आग्रह कर रहे हैं।
विचार करके ही निर्णय लो। यदि परामर्श तुम्हें उचित लगे तो विघातक को बुला लो। नहीं ताजश्री, यदि मेरे पुत्र का वध करना ही होगा तो मैं स्वयं करूंगा। ये उसका अधिकार है ताजश्री कि वो अपने अंतिम समय में अपने पिता के हाथों में सोया हो। पुत्र महाराज, पकड़ो इस बालक को। बालक, अर्धरात्रि में राजसभा में आने की अनुमति किसी को नहीं है। किंतु न्याय के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े, वो भी तो अन्याय ही है महोदय। महामुनि ने कहा था। सुविचार सुनकर तोते की भांति कंठस्थ कर लेते हो। जी हाँ महोदय, आपको क्या अच्छे विचारों का विस्मरण हो जाता है? बालक, अपने ग्राम जाकर विश्राम करो। प्रातःकाल ही महाराज से भेंट हो पाएगी। नहीं, हम यहीं बैठेंगे। मेरे पिताश्री कारागार में हैं। तुम्हें घर में किस प्रकार बैठ सकता हूँ महोदय? धनुष और तीर का संबंध है पिता पुत्र का। कोई एक कभी दूसरे का त्याग नहीं कर सकता। लाओ, मुझे दो राजकुमार। बड़ा नटखट है ना? आर्य, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था आपका पुत्र। पिता का प्रथम स्पर्श पुत्र के लिए जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है आर्य। इससे बड़ा आशीर्वाद तो स्वयं ईश्वर भी नहीं दे सकते। आइए आर्य, अपने पुत्र को अपने गोद में लीजिए। दासी कह रही थी, बड़ा सुमोहक मुख है बालक का। कामदेव का अवतार है आपका पुत्र आर्य। निकट आइए आर्य। जब दीवार में पीपल उगता है तो उसे उगते ही उखाड़ दिया जाता है। समय बीतने पर यह पौधा सारी दीवार को उखाड़ देता है। ये समय का संकेत है भ्राताश्री। ये बालक भयानक युद्ध लेकर आएगा। निर्दोष जीवों का बलिदान लिया जाएगा। फिर
पृथ्वी नरसंहार से कांप उठेगी। हस्तिनापुर का विनाश, हस्तिनापुर का विनाश, हस्तिनापुर का विनाश, हस्तिनापुर का विनाश। नहीं गांधारी नहीं, महाराज इस समय स्वस्थ नहीं है। अपने ही पुत्र की हत्या करने पधारे हैं ये। मिथ्या प्रलाप मत कीजिए भ्राताश्री। कोई पिता अपने पुत्र की हत्या कर सकता है भला? हाँ गांधारी, मुझे एकांत की आवश्यकता है। बाहर जाओ तुम दोनों। अरे महाराज विचार कीजिए महाराज, आपके महामंत्री आपको भ्रमित कर रहे हैं। बाहर जाओ गांधारी। नहीं यार, अरे आप मेरे पुत्र की हत्या नहीं कर सकते। महाराज मेरी बहन के दुखों का विचार कीजिए महाराज, कृपा करके ऐसा कार्य मत कीजिए महाराज। कुरुवंश का रक्त है ये, नियोग से नहीं जन्मा है। महाराज स्वयं पिता भी हैं और राजा भी, इसलिए साम्राज्य के भविष्य के हित में जो है महाराज को वही निर्णय लेना होगा। दासी, मेरा आदेश है, महारानी को कक्ष के बाहर ले जाकर द्वार बंद कर दो। नहीं अरे अरे दासी, अरे मुझ पर दया कीजिए। अरे मेरे पुत्र पर दया कीजिए। अरे ऐसा मत कीजिए दासी। महाराज स्वयं पिता भी हैं और राजा भी, इसलिए साम्राज्य के भविष्य के हित में जो है महाराज को वही निर्णय लेना होगा। ये समय का संकेत है भ्राताश्री, ये बालक भयानक युद्ध लेकर आएगा। निर्दोष जीवों का बलिदान लिया जाएगा। पृथ्वी नरसंहार से कांप उठेगी। हस्तिनापुर का विनाश, हस्तिनापुर का विनाश, हस्तिनापुर का विनाश। भ्राताश्री, मेरे पुत्र का रक्षण कीजिए। भ्राताश्री, मेरे पुत्र का रक्षण कीजिए। सैनिक, द्वार खोलो सैनिक, अन्यथा तुम्हारा मस्तक कट जाएगा। सैनिक, आओ आओ गांधारी। धनुष और तीर का संबंध है पिता पुत्र का। कोई एक कभी दूसरे का त्याग नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता।
नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता। तुम मेरे स्वप्नों का विस्तार हो, मेरी भावनाओं का मर्म हो, मेरी प्रतीक्षा का फल हो। तुम्हारे जीवन के साथ ही मेरा जीवन जुड़ा है। तुम्हारा दुर्भाग्य है पुत्र कि तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे लिए जीवन भर के संघर्ष का उपहार प्राप्त हुआ है। किंतु पुत्र, तुम्हारे इस पिता को विश्वास है कि तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। दुष्कर होगा तुम्हारे साथ युद्ध करना पुत्र। दुर्योधन नाम रखता हूं तुम्हारा। सदा ही विजय बनो मेरे पुत्र, मेरे उत्तराधिकारी। मेरे पुत्र मेरे पुत्र मेरा पुत्र। भगवान, जब भी आप प्रकट होते हैं मेरे अंतर में प्रकाश होता है। आज मैं अपने पिताश्री के सम्मान की रक्षा करने हेतु बैठा हूं। सहायता कीजिए भगवान। सैनिकों, सारे सूतों के नाम लिख लो। जो भी आज राज्यसभा में आवेदन लेकर आए हैं, उनके नामों की कल मुझे आवश्यकता होगी। हमें आपका भय नहीं मदनजय महोदय। प्रथम मेरा नाम लिखिए, सूत वृषभान। लोहार कमल। लोहार कल्लू। सूत विशेषण। मदनजय महोदय ने मुझे आपकी सहायता हेतु भेजा है।
सैनिकों, इन सूतों ने एक क्षत्रिय की हत्या की है। नहीं ग्राम रक्षक महोदय, नहीं, हमने इनकी हत्या नहीं की। हम हत्या क्यों करेंगे? अध्यक्ष महोदय हमारे साक्षी थे। बहुत पुरानी योजना है ये सूतो। एक क्षत्रिय की हत्या करने के पश्चात अब ये सूत सभा में ये कहेंगे कि इनकी साक्षी की मृत्यु हो गई। किंतु हस्तिनापुर के महाराज ने ऐसे अनेक असत्यों को जाना है। इस योजना से तुम लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। प्रपंच है ये। अध्यक्ष महोदय की हत्या आपने की है। अध्यक्ष महोदय की हत्या आपने की है। किस प्रकार सिद्ध करोगे ये बात बालक? सिंह की दहाड़ के सामने चूहे की चूचू कौन सुनेगा? अध्यक्ष की हत्या के लिए सारे सूत समाज को दंड दिया जाएगा। सभी सूतों के नाम महाराज के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। नहीं ग्राम रक्षक महोदय, हम यहाँ साक्षी के लिए नहीं आए। हमें क्षमा कर दीजिए महोदय, हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु इस बालक ने तो मुझ पे हत्या का आरोप लगाया है। नहीं महोदय, हम मान्य नहीं करते। हमारा इस बालक या इसके परिवार के किसी भी सदस्य से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए महोदय। सूतो, पुरुष बनो। ऐसे स्त्री की भांति विलाप लेना शोभा नहीं देता। सारा समाज एकत्र एक साथ खड़ा होगा तो ऐसा अन्याय करने का कोई दुस्साहस नहीं करेगा। अरे मौन रहो तुषेन, सामर्थ्य के सामने किसी की नहीं चलती। हम भाई परिवार लेके बैठे, क्रांति करने का प्रण नहीं लिया हमने। पंद्रह मनुष्यों की हत्या का दंड केवल मृत्यु ही हो सकता है। तुम्हारे पिता को कल मैं अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। देखो भाइयों, इसके पुत्र ने पराक्रम करके जीवन दान दे दिया इस हत्यारे को। मेरी पुत्री की हत्या किया तुमने, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। पापी है ये, अपराधी है। सूत समाज के नाम पे लांछन लगाया है इसने। मारो इसे। हमें ऐसे व्यक्ति के साथ समाज में नहीं रहना है। जा भाई जा, अपने परिवार को लेकर कहीं और चला जा। जीवन दान मांग लो, अधिकार मांगोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य मृत्युदंड प्राप्त होगा। कल प्रातः काल तुम अपराधी को प्रस्तुत करो, अन्यथा तुम्हारे पिता को दंड प्राप्त होगा। भगवान, आज आपके उगने से मेरे हृदय में अंधकार क्यों छाया हुआ है? कोई मार्ग भी नहीं सूझ रहा। क्या मैं वास्तव में दुर्भाग्य हूँ माता पिता के लिए? क्या कल रात के अमंगल संकेत मेरे कारण हुए थे भगवान? पुत्र कर्ण, पराजित होने का केवल एक ही मार्ग है,
पराजय का स्वीकार कर लेना। जब तक तुम पराजय का स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा पुत्र। तो मैं क्या करूं ताऊ? सारे द्वार बंद हो चुके हैं। ऐसा क्यों है कि सूत को न्याय प्राप्त नहीं हो सकता? यदि सारे मनुष्य के पास 2 हाथ, 2 पैर और 1 मस्तक है, तो उनके बीच में ये भेद क्यों ताऊ? पुत्र, ये भेद ईश्वर ने नहीं किया। समाज के शक्तिमान लोगों ने अधिक धन, अधिक सुख, अधिक सत्ता पाने के लिए यह भेद निर्मित किया है। न्याय प्राप्त होता है शक्तिमान को। यदि न्याय की आशा है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। किंतु मुझे धनुष उठाने की स्वतंत्रता नहीं ताऊ। किसने स्वतंत्रता पर मर्यादा बांधी है? इन्हीं क्षत्रियों ने जो तुम्हारे पिता की हत्या करने को सच है। उनकी दी हुई मर्यादा का आदर करने का समय है तुम्हारे पास? नहीं ताऊ। तो उठो, मार्ग निर्मित करो, उठो।